जी हाँ, रंगों का खूबसूरत त्योहार होली आज पूरे मुल्क में जोशो खरोश और रिवायती अंदाज से मनाया जा रहा है और रंगों के इस त्योहार के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की जा रही है। होली के मौके पर पड़ोसियों, रिश्तेदारों, दोस्त सब अपनी शिकायतें दूर करते हैं, गिले शिकवे दूर करते हैं और गले मिलते हैं। साथ ही गुजिया खिलाकर एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, दिलों में भी मोहब्बतों की मिठास लेकर आते हैं। कल देर रात में बड़े पैमाने पर होलिका दहन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हर बड़े चौक चौराहों और मोहल्लों पर इसी तरह की खूबसूरत रंगों की तस्वीर देखने को मिल रही है। और वहीं सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने होली की मुबारकबाद तमाम अहले वतन को पेश की है। सदर जमहूरिया ने लिखा है कि होली के पुरमसरत मौके पर तमाम हमवतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। होली रंगों का त्यौहार है, हम आहंगी और मुफाहिमत की जिंदा मिसाल है। मेरी ख्वाहिश है कि ये त्यौहार तमाम हमवतनों की जिंदगियों में खुशियाँ, जोश और नई तवानाई पैदा करे। और वहीं होली के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके अहले वतन को अपनी मुबारकबाद पेश की है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपसी मोहब्बत, प्यार और भाईचारे की अलामत रंगों का ये त्यौहार आपकी जिंदगियों में खुशियों की हर रंग को बिखेर दे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। अमित शाह दोपहर को जम्मू पहुंचेंगे, उसके बाद सिक्योरिटी के हवाले से एक आला सतही मीटिंग करेंगे, साथ ही जवानों के साथ होली भी मनाएंगे। अमित शाह 19/5 को सीआरपीएफ की 83वीं यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे और सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर हिकमत अमली तय करेंगे। पिछले 5 महीनों में अमित शाह का जम्मू का ये दूसरा बेहद अहम दौरा है। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के 5 रोज़ा दौरे पर आए थे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज होली का दिन भी है और अमित शाह भी वहां का दौरा करने वाले हैं। सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ वहां पर खास सूरत हाल, तैयारियां? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मैं बात करूं, आज बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है अमित शाह का। और अगर हम बात करें उनके दौरे के शेड्यूल की, तो वो आज तकरीबन 6 से 6:30 बजे, जो हमें कहा जा रहा है अब, क्योंकि पहले कहा जा रहा था 5 बजे के करीब वो आएंगे शाम को, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 6 से 6:30 के करीब वो जम्मू एयरपोर्ट में आएंगे और उसके तुरंत बाद स्ट्रेट वो राजभवन जाएंगे। और राजभवन में उनकी बहुत हेक्टिक मीटिंग होने वाली है, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर से उनकी मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में वो चेयर करेंगे, जिसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिशियल्स होंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेंट्रल आर्मड पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स हैं, उनसे वो बात करेंगे। और जो सिक्योरिटी सिनेरियो है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। हालांकि कई मिलिटेंट भी मारे गए हैं, कमांडर्स मारे गए हैं, लेकिन मिलिटेंट्स ने भी सिविलियंस पर टारगेट किया और खासकर जो पंचायत सरपंच, पंच हैं, जो इलेक्टेड लोग हैं, उन पर जो है टारगेट किया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। दूसरी तरफ से इलेक्शंस की भी गहमा गहमी है। कहा जा रहा है कि 6 मई को डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट देगा और उसके बाद जो वोटर्स की रिवीजन होगी, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत श्योरली अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, जिसकी अमित शाह जो होम मिनिस्टर उन्होंने भी कहा है पहले ही कि जब 6 मई जो डिलिमिटेशन कमीशन अपना रिपोर्ट देगा, उसके बाद 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शंस होंगे। तो यहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर को बीफ अप करना है। अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। पिछले 2 साल में कोविड की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पूरा 2 महीने चलेगी। अमरनाथ यात्रा के लिए सिक्योरिटी के क्या सिनेरियो रहेंगे, जो पॉलिटिकल किलिंग्स कश्मीर में हो रही है उनको कैसे रोका जाए, वहाँ पे किस तरह से सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ाया जाए ताकि मिलिटेंट्स अपने इंटेंशंस में कामयाब ना हो, और बहुत सारे और बॉर्डर पे किस तरह के हालात हैं, उस तरह उसकी सिक्योरिटी तो काफी अहम रहने वाला है अमित शाह का आज का ये दौरा। और बेहद अहम इसमें आपने बातें कही हैं कि किन किन अहम मुद्दों पर खास तौर पर यहाँ तवज्जो दी जाएगी। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। इस दौरे से मुतालिक तमाम तर अपडेट लगातार हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।
और नाज़रीन, आज त्योहारों का दिन है, जहां एक तरफ होली के जश्न में मुल्क डूबा है, वहीं आज जुमा मुबारक के साथ साथ शब बारात की जलालत शान और अज़मत मुकाम के पेश नज़र उम्मत मुस्लिमा इबादत का ख़ास एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि अहादीस मुबारका के मुताबिक जिन 4 ताक रातों में इबादत करने से अल्लाह ताला की रहमत और बरकत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, उनमें शब बारात भी शामिल है। इस मौके पर उलमाए कराम ने ख़ास तौर पर फर्जंदान तौहीद से अपील की है कि वो शब बारात के मौके पर इबादत में मसरूफ़ रहें, ना कि गलियों मोहल्लों सड़कों पर खामखा भीड़ लगाएं, मजमा जमा करें। होली और शब बारात के एक साथ आने से सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है, ताकि अमन व अमान की सूरत बहाल रहे और दोनों त्यौहार बहुस्न खूबी मनाए जा सके। तो आपको बता दें कि आज रंगों के खूबसूरत त्यौहार होली का भी दिन है, साथ ही साथ शब बारात का भी दिन है और जुमा भी है। आज ख़ास तौर पर जुमे की नमाज के ताल्लुक़ से जो तमाम उलमाए कराम हैं, उलमाए दीन हैं, उन्होंने उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि ख़ास ख्याल रखा जाए और नमाज़ों का जो वक्त है उसको भी थोड़ा सा तब्दील किया गया है। सिक्योरिटी की भी सूरत पर ख़ास नज़र रखी जा रही है। चलिए सीधे हम रुख करना चाहेंगे, हमारे कुछ साथी हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, वो हमें तमाम तर अपडेट दे रहे हैं। पहले रुख करेंगे बेंगलुरु का। कर्नाटका की सूरत हाल के ताल्लुक़ से हम रऊफ़ हलूर से जानना चाहेंगे। रऊफ़, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 बेहद ख़ास त्यौहार हैं, जुमे का मुबारक दिन भी है, क्या कुछ सिक्योरिटी को लेकर आपको वहाँ पर सूरत हाल दिखाई दे रही है कर्नाटक में, बेंगलोर में? जी देखिए, होली का त्यौहार है, आज जुमे का दिन भी है और शब बारात भी है, तो इस लिहाज से जो है सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात बेंगलोर और दीगर शहरों में किए गए हैं और किसी भी तरह का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, इस सिलसिले में ख़ास चौकसी बरती गई है। क्योंकि कल ही जो है मुस्लिम तंजीमों ने रियासत भर में बंद मनाया है, तो बंद के बाद यह आज दूसरा दिन है कि यहाँ पर पुरअमन माहौल सुबह से देखने को मिल रहा है। जिंदगी मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही है, किसी भी तरह का कोई तनाव और कशीदगी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। ताहम इंतजामिया और हुकूमत चौकन्ना है कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए, त्यौहार में, होली के त्यौहार में खलल न पैदा हो, साथ ही शब बारात भी जो है पुरान तरीके से गुजरे। रऊफ़, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम लगातार पिछले कुछ दिनों के हालात देख रहे हैं कि हिजाब को लेकर बंद बनाया जा रहा है, बंद भी पुरअमन ही है। ख़ास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि कर्नाटक में जो उलमाए कराम हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने आज के दिन के लिए ख़ास अपीलें जारी की हैं। किसी तरह के भी शोर शराबे मजमे से मुमानियत करी है, ख़ास तौर पर इबादत पर ध्यान देने की बात कही गई है, ये सबसे अहम। जी बिल्कुल भी, उलमाए कराम ने इससे पहले भी अपीलें जारी की हैं और इस मौके पर भी खुसूसी तौर पर अपील जारी की गई है कि अमन और इत्तेहाद के साथ रहें, किसी भी तरह का जो है किसी भी उकसावे में ना आए, भड़काव में ना आए, इश्तियाल अंगेजी का शिकार न हो, इस तरह की अपील की गई है। और इसी लिहाज से हम देख रहे हैं कि कल का बंद भी पुरअमन रहा है और उम्मीद के आज का दिन भी पुरअमन तरीके से गुजरेगा। रऊफ़, आपसे जानना चाहेंगे, दफ़ा 144 का निफाज लगातार किया जा रहा है और जिस तरह से दोनों त्यौहार ख़ास तौर पर हैं, इनको देखते हुए ख़ास चौकसी भी बरती जा रही है। आसपास के जो इलाके हैं जिनके बारे में लगातार हम नज़र रखे हुए हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी की यही कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल भी, हसास इलाकों में जो है सिक्योरिटी तैनात है। ख़ास तौर पर हसास जो इलाके हैं वहाँ खास चौकसी बरती गई है जी। और कोई भी वाकयात न गुजरे, इस सिलसिले में पूरी तवज्जो दी गई है और दफा 144 जो है हसास इलाकों में बरकरार रखा गया है। जी रऊफ़ हलूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। और अब खबर मध्य प्रदेश से। रंगों उमंगों और मोहब्बतों का त्यौहार होली 2 साल के बाद बिना किसी पाबंदी के रियासत गिर सतह पर खूब
धूम से मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल में भी होली के त्यौहार को लेकर खास तैयारियां हैं। भोपाल नगर निगम के जरिए शहर के सभी वार्ड्स में पानी का खास इंतजाम किया गया है। यूं तो शहर में आम दिनों में जहां एक दिन छोड़कर पानी की सप्लाई की जाती थी, होली के मौके पर आज दिन भर पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया गया। होली, शब बारात और जुमे का दिन होने के सबब राजधानी की सड़कों पर 2000 इजाफी सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को तैनात किया गया है। शहर के खास शाहराहों पर पुलिस की खास निगरानी भी रखी जा रही है। सीधे रुख करेंगे भोपाल का, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, होली का त्यौहार भी बड़े इंतजार के बाद बिना किसी पाबंदी के मनाया जा रहा है। शब बारात की खास इबादत भी है, साथ ही साथ जुमे का दिन भी है। इन तमाम त्योहारों को देखकर खास तौर पर सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ खास इंतजामात है ना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो 52 जिले हैं सभी में जो है खास सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। और फिर राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कल जो है हमने कमेटी की मीटिंग भी हुई और मीटिंग में तमाम कौमों के मज़ाहिब के लोग जो शामिल हुए, सब ने इस बात की यकीनदहानी कराई कि हम लोग मिलजुल कर अपने त्यौहार को आपके इतिहास के साथ मनाएंगे। राजधानी भोपाल की शाहराहों पर अगर बात करें तो तमाम जो अहम पॉइंट है वहां पर जो सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया, वहां पर निगरानी को बढ़ा दिया गया। 2000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि कोरोना के कहत की अगर हम बात करें तो 2 साल के बाद बगैर पाबंदी के ये होली हो रही है और तमाम लोगों में एक नया जोश, एक पुरुष है और वो चाहते हैं कि जो है मोहब्बतों को, त्यौहार को मोहब्बतों के साथ मिलकर मनाया जाए। और इसी तरह के साथ साथ जो है कल जो है भोपाल कलेक्टर ने जो एक अपील भी जारी की, उन्होंने शब बारात की मुबारकबाद भी दी और इस बात की भी यकीनदहानी कराने की कोशिश की कि सभी लोगों के लिए इंतजाम किया गया है अपनी इबादतगाहों में जाएं और बेहतर अंदाज में जो है अपने रब को मनाने की कोशिश करें। तो चाहे आज जुमे की बात करें जहाँ पर सिक्योरिटी के साथ जो है तमाम मसाजिद के बाहर जो है इंतजाम किया गया है कि लोग अपनी जाएं और नमाज को अदा कर सके, अपने रब को मनाएं। और रात में शब्बेदारी भी होगी, लोग मसाजिद में अपनी इबादत में एहतमाम करेंगे, क्योंकि शब बारात की अगर हम बात करते हैं तो इस बारात के माने निजात तो होता है और ये निजात की रात को जो है तमाम जो बंदे मोमिन है उनको इंतजार रहता है कि अल्लाह इस मुबारक रात में उनकी इबादतों को कबूल कर ले। और फिर जब हम होली की बात करते हैं तो ये उमंगों का, रंगों का, मोहब्बतों का त्यौहार है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभ्यता का विकार होली है, धर्म का एतबार होली है, नफरतें सब जला दी होली में, अब तो जो कुछ है प्यार होली है। जो प्यार है यही है। जी मेहताब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आज आपने तमाम तर त्योहारों को एक खूबसूरत लड़ी में पिरो दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर बातचीत के लिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मारूफ मलयालम रोजनामे मातृभूमि की 1 साला तकरीबात में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा पीएम मोदी कालीकट ट्रेड सेंटर में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम से भी खिताब करेंगे। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ऑनलाइन कलीदी खुतबा देंगे। प्रोग्राम को लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूक्रेनी फौज रूसी फौज का हिम्मत से मुकाबला कर रही है। मुख्तलिफ मुहाज पर यूक्रेनी फौजें रूसियों के सामने डटी हुई हैं। रूसी हमले को आज 23 दिन हो गए हैं। रूस को अभी तक खातिरख्वाह कामयाबी नहीं मिली है। कीव और खार्किव के मुहाज पर रूस के हमले मुतवातिर जारी हैं। खार्किव में रूसी बमबारी के नतीजे में शॉपिंग मॉल में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के मकानात भी शोलापोश हो गए। फायर ब्रिगेड अमले को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान एक फायर फाइटर जख्मी हो गया। यूक्रेन के जनूबी शहर मारियोपोल में भी रूस लगातार हमले कर रहा है। रूसी फौजी तंसीबात के साथ 7 रिहायशी इलाकों, कम्युनिटी सेंटर्स और दीगर मुकामात को निशाना बना रहे हैं। मारियोपोल में फंसे 2000 से ज्यादा अफराद को जुमेरात के रोज निकाला गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से 24 घंटों के दौरान 3810 अफराद को बाहिफाजत निकालने में कामयाबी मिली। चरनीहिव में बुध से अब तक 53 अफराद हलाक हो चुके हैं। आलमी सेहत इदारे WHO के मुताबिक यूक्रेन पर अस्पतालों और हेल्थ केयर सेंटर्स पर अब तक 43 हमलों में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रूसी हमले में अब तक 52 मासूम बच्चों समेत 726 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं।
और अक़वाम मुत्तहिदा की हंगामी मीटिंग में हिंदुस्तान ने मसले के हल के लिए बातचीत पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन की बिगड़ती सूरत हाल पर हिंदुस्तान तशवीशमंद है। उन्होंने एक बार फिर सीज़फायर की अपील की है। ख्याल रहे कि मीटिंग में यूक्रेन, बरतानिया और अमेरिका ने रूस की जारहियत की मजम्मत की। इन ममालिक ने रिहायशी इलाकों और अस्पतालों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम रूस पर लगाया, जबकि रूस ने इन इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया। उधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन चीनी सदर शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत करेंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के पस मंजर में दोनों लीडरों की इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। ख्याल रहे कि रूस ने चीन से यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन में मदद करने की अपील की थी, जिस पर अमेरिका ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। अमेरिका ने चीन को मुतनब्बे किया था कि रूस की मदद करने की सूरत में चीन को संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। और अब खबर खेलों की दुनिया से भी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में खवातीन के जुमरे में हिंदुस्तान को मायूसी हाथ लगी। साइना और सिंधु दूसरे दौर में हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। साइना को यामागुची ने, जबकि सिंधु को जापान की साइका ताकाहाशी ने हराया। उधर मर्दों के जुमरे में लक्ष्य सेन ने शानदार खेल का मुजाहरा किया और अपने हरीफ एंडरसन को सीधे सेटों में 21-16 और 21-18 से जेर किया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसाफ का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।